राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं। ट्रंप के खिलाफ अभियोग का ब्यौरा सामने आया है। 49 पन्नों की एक रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गोपनीय दस्तावेजों को अपने वहां बाथरूम, बेडरूम, स्टोरेज रूम में रखा हुआ था। दस्तावेजों में न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी जानकारियां, परमाणु कार्यक्रमों, हथियार क्षमताओं से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये तमाम दस्तावेज अपने साथ ले गए थे। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर रहे हैं। कादम्बनी, बताएं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या आरोप हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? जय, बड़ा विस्तृत ये रिपोर्ट है। इसमें तस्वीरें दी गई हैं सबूत के तौर पर, सीसीटीवी फुटेज दिया गया है, जो विटनेसेस हैं उनकी बातें यहाँ पर रखी गई हैं और 37 ऐसे आरोप हैं जो कि उनके ऊपर लगाए गए हैं। इनमें एक तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने की बात है, जानबूझ के उसको अपने पास रखने की बात है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था उसको उस वक्त छिपाने का आरोप है, झूठा स्टेटमेंट देने की बात है और न्याय के रास्ते में रुकावट बनने का आरोप है। तो ये सभी आरोप लगाए गए हैं। जैसा आपने भी दर्शकों को बताया कि जिस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वो उस तरह से नहीं रखे जाने थे, उनको साथ तो नहीं ले जाना था, लेकिन कभी बाथरूम में, कभी बॉलरूम में जहां पर फंक्शंस होते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, ऐसे दफ्तरों में जहां पर लोगों का आना जाना था, इस तरह की जगहों पर उन्होंने रखा हुआ था, बार बार झूठ बोलते रहे। तो ये सभी आरोप उनके ऊपर पूरे सबूत के साथ लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले में क्या होगा। एक बड़ा फैक्टर यहां पर यह है कि मायामी के कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई जो जज करेंगी वो ट्रंप की अपॉइंट की हुई जज है और पिछली बार जब ऐसे ही कुछ गोपनीय दस्तावेजों की बात सामने आई थी तो उन्होंने काफी लाइटली लिया था और उसको डिसमिस कर दिया था केस को, जो बाद में फिर उनसे ऊंची कोर्ट में गया था। तो मायामी की कोर्ट में जज की ट्रंप की अपॉइंट की हुई जज जो है ये मामला सुनेंगी। तो देखना होगा कि कैसे ये मंगलवार को जब ट्रंप वहां अपीयर होंगे तो एक कैसे पूरा मामला चलता है। एक सवाल जो उठ रहा है कि क्या ट्रंप जो है इस मामले में गिरफ्तार होंगे, तो फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो अपीयर होने के लिए उन्होंने अग्री कर लिया है, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। तो वो वहां पर जाएंगे, चार्जेस जो हैं उनके सामने पढ़े जाएंगे, उनको बताया जाएगा। तो उसके बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो जेल जाएंगे। अभी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हालांकि गोपनीय दस्तावेजों के मामले में पहले लोग जेल गए हैं, लेकिन ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, मामले में लड़ेंगे, तो जेल फिलहाल जाएंगे ये लगता नहीं है। क्या प्रेसिडेंट के लिए वो लड़ सकते हैं अगर उनको इस मामले में दोषी पाया जाता है? तो अमेरिकी कानून के मुताबिक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो चुनाव लड़ सकते हैं, यहां तक कि जीत गए और तब जेल में है तो जेल से भी वो सरकार चला सकते हैं। कानून वहां का इस तरह का है। लेकिन क्या रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं? अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं बहुत ही ऑब्लिक तरीके से बयान आ रहे हैं और सपोर्ट ट्रंप को दिखता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि एक कारण ये है कि ये डेमोक्रेट्स को एक हथियार देता है 2024 के इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत सही समझा जा रहा है, जैसे डिसैंटिस हैं, फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, तो उनको भी बहुत सही समझा जा रहा है इस पर लड़ने के लिए। तो उन सभी कैंडिडेट से ट्रंप का ये मामला जो है वो ध्यान हटा लेता है। तो ये अपने आप में रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता की बात है। अब ट्रंप जो है बार बार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये साजिश है, वो निर्दोष हैं। तो क्या उनका मामला जो है वो बाइडेन के मामले से अलग है, बाइडेन और माइक पेंस के मामले से अलग है, क्योंकि दोनों के पास भी ऐसे गोपनीय दस्तावेज कुछ मिले हैं। तो फर्क ये है यहां पर जया कि इनके पास बहुत थोड़े डॉक्यूमेंट्स थे, ट्रंप की तरह कई 100 डॉक्यूमेंट्स गोपनीय उनके पास नहीं थे। और जैसे ही ये बात सामने आई, दोनों ने फौरन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस कर दिए, जबकि ट्रंप जो है इस मामले में झूठ बोलते रहे, इन डॉक्यूमेंट्स को छिपाने की, उनको नष्ट करने की, हर चीज की उन्होंने कोशिश की। तो ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। और अब जब वो 13 तारीख को जज के सामने खड़े होते हैं उसके बाद ये चीजें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन कितना सपोर्ट उनके सपोर्टर्स जो है उनको इस मामले के बाद, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, वो दे पाएंगे, या रिपब्लिकन्स कितना साथ खड़े होंगे, ये देखने वाली बात है।